रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही बारिश के सबब प्रकाशम और श्रीशैलम आबी ज़खायर में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। हुकाम ने बालाई इलाकों में शदीद बारिश के पेश नज़र प्रकाशम और श्रीशैलम की सतह आब में इजाफे को देखते हुए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम का कहना है कि हफ्ते की शाम प्रकाशम बैरेज में 4,53,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी दाखिल हुआ और 2,827 क्यूसिक पानी कृष्णा डेल्टा में छोड़ा जा रहा है। मौसम बरसात में यकूम जून से कल यानी 15 अक्टूबर तक कृष्णा नदी का 1,000 टीएमसी पानी समंदर में छोड़ा गया है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट में सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है और 15 अक्टूबर तक प्रोजेक्ट में 4,02,786 क्यूसिक पानी दाखिल हुआ है। हुकाम ने बताया है कि 10 दरवाजों को 15 फीट की बुलंदी तक उठा दिया गया है और बिजली पैदा करने के लिए 3,77,160 क्यूसिक पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 65,443 क्यूसिक पानी नशेबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। रियासती वजीर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने सतनाय नारायणपुरम में टीआरएस उम्मीदवार की हिमायत में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई है। अवाम से मुलाकात करते हुए उन्होंने सतनाय नारायणपुरम एमपीटीसी उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा है। मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र गंगुला कमलाकर ने कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर सख्त तनकीद की और सवाल किया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले उम्मीदवार को कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला है। उनका कहना है कि कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। हुकूमत की जानिब से अवाम की फलाह व बहबूद की स्कीमात का जिक्र करते हुए रियासती वजीर ने कार के निशान को वोट देने और टीआरएस पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अवाम से ख्वाहिश की। सतनारायण नारायणपुरम जेडपीटीसी वीरमला भानुमति वेंकटेश, एमपीपी कोता उमादेवी, सरपंच चिकला मेटला श्रीहरि, टीआरएस कायदीन व दीगर ने इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। गया क्यों गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, पब्लिक की वजह से नहीं गया, तो उसको एक बार हराना। आप एक बार सोचो, अगर अपन कांग्रेस को वोट दे रहे ना तो बीजेपी जीत जाता। अब हमारा कार को वोट दो, हम कार जीत जाते। फिर बीजेपी आना तो मुश्किल है। एक बार अपन वोट दिया उसको, राजगोपाल दे दिया, उनसे कुछ नहीं हुआ, फिर अभी वापस वोट मांगने के लिए आया, बीजेपी से वोट मांग लिया, कहीं भी बीजेपी को गया, कॉन्ट्रैक्ट लेके गया। तो इस बार अगर अपन वोट, आपको कीमती वोट है, वोट अगर हम कार को लेते हम कार जीत जाते। अगर नहीं कार को ले, अब हम कांग्रेस भी डालते तो कांग्रेस डाले तो कौन जीतता? कांग्रेस थर्ड प्लेस में है, बीजेपी जीतता। तो बीजेपी को हराना बोले तो आप एक बार हमारा कार को वोट दो। जो दुआ करो, इंशाल्लाह दुआ करो, इंशाल्लाह इसको हराना है। ये देश में भी बहुत हराने की जरूरत है। तो बीजेपी को या नारायणपुर में से हटाना बोले तो आप हमारा एक बार उसको प्रभावित जिताओ, इंशाल्लाह दुआ करो। बेशक भरोसा करो साहब, सवाल ही नहीं है। वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब एक शख्स की खुदगर्जी की वजह से मुनक्किद हो रहा है। आज सरूनगर डिवीजन के भगत सिंह नगर में वजीर तालीम की मौजूदगी में बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों के कारकुनान की बड़ी तादाद ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें वजीर ने गुलाबी खंडवा पहना कर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सबीता इंद्रा रेड्डी ने मुकामी बीजेपी कॉरपोरेटर पर तनकीद की है और कहा है कि लोगों के मसाइल को नज़रअंदाज करना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक फैशन बना हुआ है। उन्होंने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और रेटिंग के लिए बकवास करना अच्छी बात नहीं है। 8 सालों में टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए महेश्वरम रुकने असम्बली ने पूछा है कि मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत ने 8 सालों में क्या किया है। उनका कहना है कि रियासत तेलंगाना में बीजेपी जात पात और मज़हब के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है। डिवीजन सदर महेंद्र यादव, साबिक कॉरपोरेटर अनीता दयाकर, बीआरएस कायदीन कोंडल रेड्डी, दरपल्ली अशोक व दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स को राग़िब करने के लिए कांग्रेस एमएलए सीता अक्का ढोल बजाती हुई नजर आई। आइंदा माह यानी नवंबर में मुनक़िद मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र तमाम जमातों के सियासतदान वोटर्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से राग़िब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वोटर्स से वादे किए जा रहे हैं और साथ साथ उन्हें तफरीह भी फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। हुक्मरान जमात टीआरएस और दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन बढ़ चढ़ कर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस मुलुगु एमएलए सीता अक्का ने उम्मीदवार पलवाई श्रवंती की हिमायत में मुनुगुड़ू के नामपल्ली मंडल में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान एमएलए ने ढोल बजाया और
फनकारों के साथ रक्स भी किया। रुकन असम्बली ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को शेयर किया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने पार्टी कैडर के हमरा नामपल्ली मंडल में घर घर जाकर पलवाई श्रवंती के लिए वोट मांगा है। कबलजी कांग्रेस उम्मीदवार ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर से खिताब करते हुए अपने वालिद पलवाई गोवर्धन रेड्डी को याद किया और उन्हें वोट देने की अपील की है। वाज़ेह है कि IT मिनिस्टर KTR ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये वादा किया है कि अगर लोग ज़िमनी इंतखाब में TRS उम्मीदवार को वोट देते हैं तो वो मुनगुडो हल्के को अडॉप्ट कर लेंगे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्कगीर सतह पर मुहिम चलाने का ऐलान किया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना यूनिट की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। कौमी जनरल सेक्रेटरी सुब्रमणी अमारगम, स्टेट प्रेसिडेंट सैयद कमाल, स्टेट कन्वीनर खालिद नावीद व दीगर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। WPI ने मुल्कगीर सतह पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 15 रोज़ा मुहिम का आगाज किया है, जो कि 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने देश में बड़ा बवाल रोजी रोटी का सवाल का नारा दिया है। हुकूमत हिंद से 3 लाख से जायद खाली असामियों को पुर करने का पार्टी ने मुतालबा करते हुए कहा है कि नौजवान रोजगार के मुंतजिर हैं। खालिद नवीद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया है कि GHMC हुदूद के अलावा तांडोर, महबूबनगर, जहीराबाद, सदाशिवपेट में भी मुहिम चलाई जाएगी। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर दोनों हुकूमतों की जानिब से किए जा रहे इक़दामात और नाकामियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। 31 अक्टूबर को दिल्ली में एक रैली और जलसे आम का भी इनेकाद किया जाएगा। Respected state leaders of Welfare Party of India, Telangana, and my dear media friends, today we are organizing this press conference to brief about our national campaign on inflation and unemployment. ये तो जो आंदोलन हम चल रहा हूँ वो 15 तारीख से लेके 31 तारीख तक अक्टूबर में वो देश पूरा ये आंदोलन चलाएंगे। वो बेरोज़गारी और महंगाई के बारे में ये आंदोलन चला रहा हूँ। वो देश में आज का हालत आप सब जानता है, ये बहुत सारा मसाइल हमारे सामने खड़ा हो रहा है, लेकिन ये दो चीज़, वो महंगाई और बेरोज़गार, दोनों हर तरह का लोगों को परेशान कर रहा है। आज ये तो मज़दूर है, नहीं वो किसान है, नहीं औरत है, और कोई कारोबार करने वाला है, और कोई नौजवान है, सब लोग अभी परेशान हैं। देखिए, वो महंगाई के बारे में हम बोलेंगे तो पहले ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है। ये कारण ये है, सरकार ने बोल रहा है वो तो कच्चा तेल का रेट बढ़ गया इसलिए हम बढ़ा रहा हूँ बोल रहा है, लेकिन वो जून महीने में से कंपेयर करेंगे तो सितंबर में 22% वो कच्चा तेल का रेट कम हो गया। वो कम होने के बावजूद ये लोग वो पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं कर रहा है, लेकिन सेल्स वो ये सरचार्ज और टैक्स लगा के वो 110 रुपये के तरफ वो स्टेबलाइज करता है। वैसे वो डीजल का भी कर रहा है। वो आप देखिए, वो रसाई का गैस, वो जब 2014 में जब वो लोग हुकूमत में आया था उस वक्त 410 रुपये था। वो उस वक्त वो 410 रुपये के ऊपर जितना भी था वो उन्होंने सरकार ने सब्सिडी दे रहा था लोगों को, लेकिन अभी ये तो 1070 तक पहुंच गया। सब्सिडी पूरा काट दिया उन्होंने। वो सब्सिडी पहले उन्होंने बोला ये हम लोग आपका खाता में जमा कर देंगे, आप पूरा पैसा देके आपने सिलेंडर ले लो, हम लोग जो भी सब्सिडी है ये हम लोग आपका खाता में डालेंगे बोला। लेकिन धीरे धीरे अभी 4 साल के अंदर वो पूरा सब्सिडी ख़त्म कर लिया। वो इसलिए अभी उन्होंने बोला एक नया स्कीम लाया, वो सबको जो भी पावर्टी लाइन के अंदर है वो उन लोगों को सबको हम रसोई का गैस सिलेंडर देंगे बोल के एक प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना बोल के एक स्कीम लाया। वो YSRTP सदर YS शर्मिला ने बोधन हल्के में आवाम से खिताब करते हुए TRS, BJP और कांग्रेस पार्टियों पर तनकीद की है और आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। प्रजा प्रस्थाना यात्रा कर रही YS शर्मिला बोधन हल्के के पेंटाकुरत गांव पहुंची थी, जहां आवाम ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया।
इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी पर तंज किया है। उनका कहना है कि केसीआर ने आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया और कर्ज की माफी से लेकर घर घर मुलाजिमतों की फराहमी का वादा सब कुछ घोटाला है। हॉस्टल्स में तलबा को नाक़ास ग़िज़ा की फराहमी पर वाईएस शर्मिला ने सख्त बरहमी जताई। उनका कहना है कि पकवान गैस, पेट्रोल, डीजल व दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। YSRTP सरबराह ने कहा है कि आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाली कोई पार्टी नहीं थी और इसीलिए YSRTP तश्कील दी गई है, जो आवाम के शाना बशाना खड़ी है। जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण ने जनवानी प्रोग्राम को मनसूख करने का ऐलान कर दिया। अदाकार ने कहा है कि जनवानी प्रोग्राम के लिए पहले से ही इजाजत तलब किए जाने के बावजूद YSRCP हंगामा आराई और हरासा करने पर तुली हुई है। पुलिस के रवैये को अजीब करार देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार वैज़ाग का वो दौरा कर चुके हैं और जनवानी प्रोग्राम दीगर मकामात पर भी बगैर किसी मसले के मुनक़िद किया जाता रहा है और उन्हें इस तरह की हरासानी का कभी सामना नहीं रहा। टॉलीवुड अदाकार ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात से लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी शिकायतें दूर करने के लिए उनसे रब्त कर रहे हैं, ताहम इस जनवानी प्रोग्राम को मनसूख करने का फैसला लिया जा चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि YSRCP की जानिब से धमकियां मौसूल हो रही हैं और वो शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम को जारी रखने से खौफजदा हैं। आपको बता दें कि पुलिस की जानिब से जनसेना पार्टी के 100 कायदीन और कारकुनान को हिरासत में रखा गया है। अदाकार के मुताबिक रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा करने की कोशिशें की जा रही हैं और जल्द ही अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। शहर हैदराबाद के दो अहम ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी के अखराज का सिलसिला जारी है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट के बरखिलाफ 1789.50 फीट दर्ज की गई। इस रिजर्वायर में 1700 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद आज सुबह 8 बजे इसके 4 दरवाजे 4 फीट तक खोलते हुए 1768 क्यूसेक पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। उसी तरह हिमायत सागर के दरवाजे भी खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट के बरखिलाफ 1763.25 फीट दर्ज की गई। इसमें 800 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दो दरवाजे 1 फीट तक खोलते हुए 695 क्यूसेक पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत के खुद के डाटा पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये हिंदुस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। उन्होंने इस रिपोर्ट को गलत मालूमात पर मबनी करार देने मोदी हुकूमत के दावे का भी मजाक उड़ाया। नाफरमान बेटे और बीवी ने एक ज़ईफ़ शख्स को बेघर कर दिया। इस सिलसिले में ज़ईफ़ शख्स की बेटी ने कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन से शिकायत की। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि बेटे और मां के अलावा उनके ख़ानदान के दीगर अरकान ने मिलकर उनके वालिद को बेघर कर दिया है और उनको हरासा करने का सिलसिला भी जारी है। मैं मार के जाता हूँ तो माँ बेटे कौन मारे आपको भाई? हमारी बेटा बेटी दामाद। तो कंप्लेंट देना था आप। मैंने नहीं लेते बोल रहे हैं। कई क्यों नहीं लेते बोल रहे हैं? इसके बाद फिर तो आप बोलो CP साहब को बताइए आप क्या बोलना है। थोड़ा ऐसा पॉलिश का भी होने रखते रहे। कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं। कंप्लेंट हम कंप्लेंट नहीं ले आता। कंप्लेंट नहीं ले रहे बोल रहे लिख के पास रखते रहे टेबल पे। कंप्लेंट नहीं लेने बोल के बुलाएगी सर। मैं कंप्लेंट 3 बार आए हम लोग। जी हाँ, कंप्लेंट के लिए कंप्लेंट का एक्शन ही नहीं ले रहे यहाँ पे। और मेरे माँ बाबा जो है अम्मा सता रहे, बाबा भाया बहना सब सता रहे। अब इनको फ़ोन करे तो फोना भी नहीं उठा रहे। सो वो फोना करते रहे ना बेटे को, दवा को पैसे नहीं है, बेटे पट्टी को पैसे नहीं है बोले तो भी नहीं दे रहा उन्हें लाके। मैं औरत बेटी हूँ, कितने बार बोल के आ सकती हूँ इनके घर को। मैं आप इनसे खुद पूछ लीजिए आप। ठीक है, रुका एक्शन। मैं मेरे वालिद की तरफ से आई हूँ, शेख अहमद नाम है इनका। जो है इनके जो है पैसे ले लेके घर बेच दे के तकरीबन कई साल से चल रहा। मेरे अम्मा, मेरा भाई
ये मेरा भाई है, शेख अमजद नाम है इसका, इन्हें और ये दो दोनों बहना भी है, एक छोटा भोने भी है, मुर्तज़ा नाम है उसका। ये लोग जो है तकरीबन 2 साल से मेरे वालिद साहब को सता रहे और बोलते से उनके पैर पे इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया इनके पैर पे। तो 2 साल से क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, पैसा इनका ले लिए, बर्बाद कर लिए। बेटा जो है घर पे बैठता, तीसरी शादी भी बेटे की भी, अभी तीसरी शादी 3 बच्चे भी है। तो मेरे पापा दूध के पाके था, हर वो चीज़ उन्होंने ला के देना। 2 साल से खेल चला। उसके बाद में मेरे वालिद साहब क्या करे, काम पे जाए, ऐसा तो कुछ बोले भाई को। ये लड़ाई झगड़ा बढ़ते इतना आ गया कि लास्ट टाइम पे अब मेरे वालिद साहब 2-2.5 महीने हो गया। घर में से जो है 80,000 रुपये थे। मेरे दोनों बहना परेशान थे, मेरा भाई परेशान था। तो बाबा को बोले थोड़े पैसे दियो, बोले तो बाबा बोले नहीं देता हूँ मैं पैसे। बोलने से उन्होंने क्या करे, लॉकर तोड़े घर में का, 80,000 रुपये लिए। कौन तोड़े लॉकर आपका? हमारे वालदा। सूटकेस का कुफल तोड़ के क्या करे, 80,000 रुपये लिए। जब बाबा घर में नहीं थे तो तोड़ लेके क्या करे, बाबा जब घर में आए तो ले के पैसे जा रहे थे। उन्होंने कुछ बोले शायद, रुको कहाँ जा रहे हैं बोल के बोलने से इन्होंने क्या करे, नहीं आ रही हूँ ठहरो, कुछ ऐसा बोल के पीछे के दरवाजे से जो चले गए। तो कामाडीपुरा पीएस को आए, आके क्या बोले, साहब मेरे को मार रहा बोल के फॉल्स कंप्लेंट लिखा के घर पे पुलिस वालों को लेके आ गए। तो पुलिस वाले बोले तुम पीले के मार रहे हैं कहते नामिया बोल के मेरे बाबा को लेके आके बिठा दिए यहाँ पे। तो इन्होंने मेरे को फ़ोन करके 11 बजे रात को फ़ोन करके बोले 1.5 महीना पहले, ए बेटा ऐसा पैसे, तुम्हारे अम्मा ऐसा पैसे ले के चले गए। जबकि मेरे भाई को बहनों को पैसों की जरूरत थी, मेरे को भी मालूम है। ये मेरा भौनी का एक्सीडेंट होकर घर पे बैठा हुआ है, मुर्तुज़ा, शगन नाम है उसका, मुर्तुज़ा घर पे बैठा हुआ है। तो उसको खर्चे को पैसे दियो बोले, तो इन्होंने नहीं देते, बोले इनका खुद पैर खराब है तो कहाँ से देंगे इन्होंने पैसे। कंप्लेंट देना था आप लोगों का? हम लोग अम्मी जब भागे थे हमारे, जब भी हम लोग आके कंप्लेंट देते, साहब क्या बोले, तुम्हारी अम्मा जहाँ है ना वहाँ जाके तुम्हारी अम्मा को लेके आओ। तो इन्हों क्या करे, छोटी बहन के घर पे अम्मा है हमारे, आए तो इन्हों गए तो वहाँ पे दोनों बहना और मुर्तज़ा बोलने वाला फोन ही हमारा और हमारे अम्मा अटैक करे, मारे, ढकल दिए, फ़ोन फोड़ दिए इनका। फिर इन्होंने रोते मेरे को फ़ोन करे, देखो बेटा ऐसा है बोलते। हम MM पहाड़ी को गए, MM पहाड़ी राजेंद्र नगर PS को जाके वहाँ पे कंप्लेंट करे। तो लोग क्या बोले, बुढ़ा पागल है, बुढ़ी को मारता, ऐसा बोल के बोले। सर उन्होंने रो के पागल। कौन बोल रही है बात? MM पहाड़ी पे कोई ऑफिसर थे वहाँ पे। उन्होंने बोल रहे हैं जो नहीं लेते कंप्लेंट और खाली टेबल पे, और तेलुगु में क्या बोल रहे हैं, मैडम को कंप्लेंट लिख के वहाँ पे टेबल पे रख दो। वो बोलते रहते वैसे। तो मैं एक NGO की वो सोशल वर्कर हूँ सर मैं, तो इन्हें ड्यूटी का रुआब बता रही बोल के मेरे को बोले। तो मैं बोली मैं गले में ना ऐड वो डालने के गई थी कार्ड, ना मैं मेरे ड्यूटी का कुछ बताई। तो आज क्या हुआ मैम? आज फिर हम क्या करें, मैं 10 दिन से बाहर थी, तो मेरे वालिद साहब रोड पे मंगरे बोल के मालूम हुआ। तो मैं यहाँ पे आके फिर कामाडीपुरा PS में रिक्वेस्ट करी कि हमारी कंप्लेंट लो। मेरे बाबा रोड के हो गए, मेरे अम्मा पैसे लेके भाग गए, मेरे भाया बहना सता रहे, इनको खाने को कुछ नहीं दे रहे, इन्हों रोडम पे हो गए। मैं रख लेती हूँ सर, मेरा एक का पूरे बच्चे हैं ना, खाने के टाइम पे हर चीज़ में पूरे बच्चे हकदार थे। वुमेन्स पुलिस स्टेशन CCS इंस्पेक्टर माधवी लता ने कहा है कि शौहर और बीवी के झगड़े, हरासानी के मामलात वुमेन्स पुलिस स्टेशन से रुजू किए जाते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर दिन 12 ता 15 शिकायत वुमेन्स पुलिस स्टेशन से की जाती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जोड़ों की यहाँ पर काउंसलिंग की जाती है। तकरीबन 70% जोड़े काउंसलिंग के बाद एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हरासानी के मामलात और जिस्म पर ज़ख्मों के निशान हों तो FIR की जाती है। उन्होंने कहा कि शौहर और बीवी में गलतफहमियाँ, हठधर्मियों की वजह से भी ऐसे मामलात में इजाफा होता जा रहा है। मेरा नाम माधवी लता, मैं वुमेन पुलिस स्टेशन CCS का इंस्पेक्टर हूँ। मैं इधर 3 साल से वर्क कर रही। वुमेन पुलिस स्टेशन में तो 15 ईयर्स से वर्क कर रही, सब इंस्पेक्टर है सो जब से काम कर रही। वुमेन पुलिस स्टेशन से बिल्कुल 498A अलॉन्ग विथ 498A वो 406, 506 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शंस डील करते। हमारे कहने वाइफ एंड हस्बैंड डिस्प्यूट्स, हरासमेंट केसेस आते, इधर हरासमेंट केसेस आते। हमको हर एक दिन 12 से 15 तक कंप्लेंट्स आता। इसमें हम भरोसा से काउंसलर्स है, इधर 3 काउंसलर्स हमारे बिल्डिंग के ऊपर काउंसलिंग सेंटर है, उधर काउंसलिंग के लिए भिजाते हैं। ज़्यादा हरासमेंट रह के हमको बिल्कुल फिजिकल इंजरीज कुछ रह के, ज़्यादा लड़ाई से हरासमेंट ज़्यादा है तो हमको डायरेक्ट FIR होना बोल के पूछे तो FIR ही करते विदाउट काउंसलिंग। काउंसलिंग में 70% केसेस तक सॉल्व होता है। काउंसलर्स मिलने जैसा अच्छा बात करके भिजाते। वो 30% केसेस में FIR के लिए नीचे आते। इधर आने के बाद भी हम दोनों को मिलाने के लिए
बहुत कोशिश करते। इधर आने के बाद भी ज़्यादा केसेस सेटल होता, हम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट डाल देते क्लोज करके। एक केसेस कई को होते अभी हरासमेंट केसेस रहते थोड़ा 30% तक। अभी आने का केसेस में ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो ईगो प्रॉब्लम्स ये से केसेस ज़्यादा बढ़ रही। ये दोनों एम्प्लॉयज़ रहता है ना, वो इसमें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ा औरतों को रह के पहले कैसा रहते थे, उन्होंने आदमी कमाना, औरत तो घर में रह के पकाना, बच्चों को पालना, ऐसा रहते थे। फिर इनको हरासमेंट है तो ठीक बेर करते थे। अभी इनको भी बच्ची को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रह रहे, मैं कई को बेर करना, नहीं तो छोटा छोटा डिस्प्यूट्स को भी आ रही, काम तुम भी करना घर में, मैं भी करता हूँ, मैं भी जॉब कर रहे, ऐसा ईगो फीलिंग से भी ज़्यादा आ रही। औरत इधर आने के पहले क्या सोचते, वुमेन पुलिस स्टेशन के एक बार गए तो इनका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाता बोल के बच्चियाँ सोच रही। फिर पहले अरेस्ट रहते थे 498 में। जब एक पर्सन को अरेस्ट करे तो पूरा फैमिली सेटलमेंट को आके हम ऐसा करते हैं, अच्छा डर से अच्छा देख लेते हैं, ऐसा बोल के थोड़ा सेटल करते थे। अभी 41 CRPC नोटिस आने के बाद ऐसा केस होने के बाद मिलने का केस कम हुआ नहीं है। अभी नोटिस ले लेकर फिर कोर्ट में देख ले तुम बोल के भी बोल रहे। ये बच्चा पुलिस स्टेशन को आए तो पूरा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता बोल के वो माइंड से निकालने का रहता है। फिर बाहर बैठ के कुछ भी वो कम्युनिटी में नहीं तो फैमिली एल्डर्स में बैठ के सेटल करना अच्छा है। इधर आने के बाद हम बच्चे को बुलाए तो बच्चे एक वकील करने जाते, वो वकील इनको थोड़ा भरोसा देते। वकीलों का मैं देख लेता हूँ केस, आपको डर नहीं, वो लोगों का प्रोफेशनल काम वो लोग करते, आप डरने का ज़रूरत नहीं, मैं देख लूँ आपका केस, पुलिसों का डरने का नहीं, इनका डरने का नहीं, ऐसा सिखा के फिर कोर्ट को भिजाने के लिए ज़्यादा वकील सपोर्ट करते, इधर सेटल होने नहीं देते। इसलिए इधर आने से पहले कम्युनिटी में बैठ के बात करना, कुछ भी छोटा प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करना अच्छा रहता है। एक मिसयूज़ भी हो रही 498 थोड़ा केसेस में हम देखे सो 1-2 केसेस है। ये बच्ची का फादर कॉल करते इन-लॉज का घर में, बच्ची क्या कर रहे बोले तो पका रहे बोले, मेरा बच्ची को आपका घर को पकाने के लिए भी जाए क्या, ऐसा लड़ाई ऐसा छोटा इश्यूज़ को भी। बच्ची का पेरेंट्स अभी 1-2 बच्चियाँ रह के, बच्चे पहले 4-5 बच्चे रहते थे एक को, अभी 1 को ख़त्म कर रहे, 2 को ख़त्म कर रहे। वो बच्चा बड़े होने तक लोगों खिला रहे, जाके वो खाना पका के लेके जाके खिलाना, ऐसा औरत बच्चियों को, मर्द बच्चियों को कुछ भी काम नहीं बोल रहे। शादी करने के बाद इन-लॉज क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इन्हों आके पूरा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्हों ले लेते बहू बोल के, ये लोग सोचते। इन्हों उधर जाके कुछ भी काम करने को तैयार नहीं होता। इनका माँ एक कुछ भी काम कर रहे, मेरा बेटी उधर बोले तो इनको तकलीफ होते रहते माँ को। हर एक दिन ये स्मार्टफोन्स आने के बाद ये चैटिंग, पेरेंट्स के साथ चैट करना बच्चियों को भी ज़्यादा हो गया। ये लोग कई को करना तुम उधर, ऐसा सिखाना भी हो रही थोड़ा केसेस में। ये पूरा मिसअंडरस्टैंडिंग से वो सेपरेशंस ज़्यादा हो रहे हैं। अभी भी फैमिली कोर्ट्स देखे तो भी पुराना उतना नहीं रहते थे, सेपरेशंस अभी ज़्यादा हो गया। एक फैमिली अच्छा रहे तो सोसाइटी अच्छा रहता। फैमिली को अच्छा निभाने के लिए बिल्कुल हर एक को थोड़ा वो तेलुगुलो वो रहना है। फिर छोटा इश्यूज़ को पुलिस स्टेशन को अप्रोच न होना अच्छा नहीं रहता। फैमिली में बैठ के अच्छा सॉल्व करे तो थोड़ा निभाते। बीएड के दाखिलों के लिए काउंसलिंग का अमल इस माह की 17 तारीख से मुनक़िद किया जाएगा। स्कैन शुदा सर्टिफिकेट्स इस माह की 18 तारीख से 26 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस की अदायगी के साथ अपलोड कर सकते हैं। वेब ऑप्शंस इस महीने की 28 तारीख से 30 तारीख तक करवाए जा सकते हैं। 31 अक्टूबर तक वेब ऑप्शंस को तब्दील करने का मौका फराहम किया जाएगा। नशिस्तों का अलाटमेंट 4 नवंबर को कॉलेज की बुनियाद पर किया जाएगा। बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा है कि 5 से 11 नवंबर तक फीस की अदायगी के बाद कॉलेजों में असल सर्टिफिकेट्स इम्तिहानी अमल को मुकम्मल करने के बाद दाखिल किए जाएं।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के इंटेलिजेंस और क्राइम विंग ने हैदराबाद के रहने वाले एक मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी जब्त करते हुए कस्टम के ओहदेदारों के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक यूनुस मोहम्मद खान शारजा रवाना होने वाले थे। सीआईएसएफ के अमले ने उनके कब्जे से 500 सऊदी रियाल के 200 नोट्स जिनकी मालियत 21,93,540 हिंदुस्तानी रुपए होती है बरामद किए। ये नोट पॉलीथीन कवर में लपेटकर कपड़ों में छुपा कर रखे गए थे और हैंडबैग में भी रखे गए थे। इस दौरान शमशाबाद एयरपोर्ट पर मिस्र से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 802 ग्राम 24 कैरेट सोना भी जब्त किया गया। जीएचएमसी की जानिब से अवामी मसाइल के प्रोग्राम प्रजावानी को नज़रअंदाज कर दिया गया है। कोरोना के बाद बल्दिया के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जोनल कमिश्नर दफ्तर में ये प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया गया, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 30 बल्दी दफातर, 5 जोनल दफातर के बशमूल कारपोरेशन के सदर दफ्तर में हर पीर को 10 बजे दिन ता 1 बजे दोपहर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता था। ताहम ये प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया जा रहा है, जिससे आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बल्दिया के तमाम शोबों के ओहदेदार 4 घंटे तक एक ही दफ्तर में दस्तयाब रहा करते थे। ताहम मौजूदा सूरत हाल में प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़िद न करने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, सैनिटेशन और दीगर शोबों से मुताल्लिक़ अवामी मसाइल की भरमार है। आवाम का कहना है कि इस प्रोग्राम को मुनक़िद न करने की वजह से उन्हें मुश्किल सूरत हाल का सामना है। साल 2022 के भूख से मुताल्लिक़ आलमी जदवल में शामिल 121 ममालिक में हिंदुस्तान 107वें मुकाम पर है और जनूबी एशिया के अपने पड़ोसियों से भी पीछे है, जबकि बच्चों की सेहत से मुताल्लिक़ मुल्क की शरह 19.3% है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा शरह है। मरकज़ ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि ये मुल्क की छवि को दागदार बनाने की एक कोशिश है। इस जदवल में कई खामियां हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन कायदीन ने कहा कि हुकूमत को इस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। हिंदुस्तान में भूख की शरह 29.1 बताई गई है, जो संगीन ज़ुमरे में आती है। एशिया में अफ़गानिस्तान की दर्जाबंदी 109 है, जो हिंदुस्तान से पीछे रहने वाला वाहिद एशियाई मुल्क है। पाकिस्तान 99, बांग्लादेश 84, नेपाल 81 और श्रीलंका 64 का मुजाहरा कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान से बेहतर है। 2021 में हिंदुस्तान की दर्जाबंदी 116 ममालिक में 101 थी। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस बारिश के नतीजे में धान की फसलों को नुकसान हुआ है। रियासत के बेशतर अजला के इलाकों में कई दिनों से वक्फे से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश के नतीजे में फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों में मायूसी पाई जाती है। तेलंगाना में ग्रुप 1 का प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक्किद हुआ। 503 मुलाजिमतों के लिए जुमला 3,80,202 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। हर ओहदे के लिए औसतन 756 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। फरवरी में ग्रुप 1 मेन इम्तिहान मुनक्किद किए जाने की तवक्को की जा रही है। ग्रुप 1 में 503 ओहदों में से 225 ख़वातीन के लिए महफूज हैं, जबकि 1,51,152 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान के सिलसिले में दरख्वास्तें दाखिल की हैं। माजूरीन के ज़ुमरे में 24 ओहदों के लिए 6,105 अफराद ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद ये पहला ग्रुप 1 भर्ती नोटिफिकेशन है। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने दावा किया है कि मुन्नुगुडू में टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने हल्का असम्बली मुन्नुगुडू के नामपल्ली मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर को कामयाब बनाने की अपील की। కార్యక్రమం ఇక్కడ లేదు, అదేవిధంగా రైతు బంధు రైతు బీమా కూడా ఎక్కడ లేదు. ఇన్ని బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ప్రజలు బ్రహ్మానందం పడుతున్నారు. రెస్పాన్స్ కూడా మంచి రెస్పాన్స్.
సార్ గవర్నర్ శాఖ పార్టీ మాట్లాడుతుంది కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు రాజకీయాలల్లో మీకు ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీసెస్. ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని వర్గాలు సంబంధ వర్గాలు అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ఇది కొత్తగా చేసేది కాదు. గడిచిన 8 సంవత్సరాల నుంచి కుల సంఘాలన్నిటికీ సంబంధించి కుల వృత్తులకు అన్నిటికీ సంబంధించి పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహాలు అందిస్తుంది. ఈ రోజు 1,00,000 పైన అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టర్మ్లో 85,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఇప్పుడు 1,10,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తుంది. రెండోది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. రెండో ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు తీసుకుంటే కూడా దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు. ఈరోజు ఇక్కడ జీపీలు గ్రామ పంచాయతీలో పనిచేసే వాళ్ళు రీసెంట్గానే మా జీతాలు పెంచారని చెప్పి చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇక వచ్చిన వాళ్ళల్లా గాలి మీద మాట్లాడేసి ఏదో జరుగుతుంది, ఏమి జరగదు. డెఫినెట్గా మంచి మెజారిటీతో ప్రభాకర్ ఎలక్షన్ నాటికి మరికొంతమంది వస్తారని చెప్పి मुसलसल बारिश की वजह से श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के पेश नज़र हुक्काम ने प्रोजेक्ट के 8 दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। इस प्रोजेक्ट में 66,000 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 45,000 क्यूसेक पानी को ओहदेदारों ने छोड़ा। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 1,091 फीट के बरखिलाफ 1,090 फीट दर्ज की गई। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बंजारा हिल्स इलाके के एक अपार्टमेंट में खुफिया तौर पर चलाए जाने वाले जिस्म फरोशी के अड्डे पर धावा किया। पुलिस ने वहां से एक खातून सब ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार करके एक मुतासिरा को आज़ाद करवा लिया, जिसका ताल्लुक कोलकाता से है। बावसूख ज़राए की इतला पर पुलिस ने बंजारा हिल्स रोड नंबर 11 पर वाक़ एक अपार्टमेंट के फ्लैट पर धावा किया, जहां सत्यवती नामी सब ऑर्गेनाइजर जिस्म फरोशी का अड्डा चला रही थी और वो कोलकाता व दीगर शहरों से लड़कियों को यहाँ मुंतकिल कर रही थी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी खोई हुई ज़मीन के बावजूद कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस काफ़ी मुश्किल हालात से गुजर रही है, जहाँ इसका एक भी MLA या MP नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा AP में 100 किलोमीटर तक तवील होगी। तेलंगाना में कांग्रेस को इस यात्रा से भी कई उम्मीदें वाबस्ता हैं, जहां आइंदा साल असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। कांग्रेस कायदीन इस यात्रा के मुंतज़िर हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस यात्रा से पार्टी कैडर में नया जोश खरोश पैदा होगा। इस यात्रा को केरला और कर्नाटक में काफ़ी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है। राहुल गांधी ने 14 अक्टूबर को एक दिन के लिए आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में यात्रा की थी, जहां काफ़ी बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हुआ। राहुल गांधी 16 अक्टूबर को करनूल पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान इम्कान है कि राहुल गांधी अपने वादे का अयादा करेंगे कि 2024 में मरकज़ में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने पर आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाएगा। RSS के 3 रोज़ा आमिला का इजलास उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हुआ। इस इजलास में आबादी के अदम तवाज़ुन, आबादी पर कंट्रोल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, शहरियाने में इजाफे के सबब ख़ानदानी अकाइयों को दरपेश चैलेंजेस और मगरिबी असरात में इजाफे पर तफसीली तौर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। हिंदुस्तान में एक दिन में 2,401 कोरोना केसेस दर्ज किए गए और 21 अमवात हुई हैं। मरकजी सेहत महकमे ने बताया है कि 24 घंटों के दौरान 31 अमवात के बाद कुल अमवात की तादाद 5,28,895 हो गई है। इस दौरान 2,373 मरीज सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,40,73,308 हो चुकी है। सेहतयाबी की शरह 98.7 बरकरार है। यौमिया मुस्बित शरह 1.04% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.05% है। एक्टिव केस लोड 26,625 है। इस दौरान 2,31,622 कोरोना टेस्ट किए गए और कुल टेस्ट की तादाद 79.8 करोड़ हो चुकी है। टीका अंदाजी मुहिम के तहत 219.3 करोड़ अफराद को कोरोना टीका दिया गया है और 4 करोड़ 11 लाख नौजवानों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी,
डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।